हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक प्लानिंग इंजीनियर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में कैसे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये मैं डिटेल्स में इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने एपिसोड ऑलरेडी अपलोड की हुई है उसमें हमने बेसिक डिटेल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बता चुके हैं। तो चले मैं इस टॉपिक को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले एपिसोड की ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उसमें मैंने बताया है कि प्राइमरी एपिसिस की क्या हिस्ट्री है, वो कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे डेवलप हुआ। उसकी डेफिनेशन बताई है हमने। प्राइमरी एपिसिस टूल्स का प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट है, कैसे यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमरी में क्या डिफरेंसेस हैं। ये सब चीज़ें मैंने पिछले एपिसोड में बताई है। तो इस एपिसोड में मूव करने से पहले डिटेल्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर आप बताएं आपको अगर कोई सी भी डाउट होती हो तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। और मैं वन बाय वन एक्सप्लेनेशन सभी को दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर दें, और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी बताएं हमें, ताकि मैं आपको आने वाले वीडियो में उस इम्प्रूवमेंट के साथ अपलोड करूँ। तो चलिए मैं मूव करता हूँ उस टॉपिक की तरफ। अगर आप प्लानिंग में फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी प्लानिंग में काम कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आपको ये सब टॉपिक जानने की ज़रूरत है डिटेल्स में, डेप्थ में। एक प्लानिंग इंजीनियर्स और शेड्यूलर में दोनों में डिफरेंट होती है। प्लानिंग इंजीनियर्स को डीपली नॉलेज चाहिए, शेड्यूलर को सिर्फ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसको प्लानिंग इंजीनियर गाइड करते हैं। तो जो टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसका मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और फिर से मैं उसका वन बाय वन एपिसोड बनाऊंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा तो आपको सही से अंडरस्टैंड होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरी देखें आप, इससे आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और आप सही से समझ जाएं, कोई परेशानी नहीं हो। तो ठीक है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है अंडरस्टैंडिंग नेविगेशन ऑफ प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी में बहुत सारे डेटा है, क्योंकि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है तो इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसे हमें समझने की ज़रूरत है, और नेविगेट मैं बताऊंगा कैसे कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होती है जो ईपीएस और ओबीएस, डब्ल्यूबीएस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ईपीएस यानी इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओबीएस ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। तो ये डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। उसके बाद कैलेंडर होती है, कैलेंडर क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर असाइन करते हैं। हर प्रोजेक्ट में हर क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी की 5 डेज़ वर्किंग है, किसी कोई प्रोजेक्ट में 6 डेज़ वर्किंग काम करते हैं, कोई 7 डेज़। तो इससे हम अलग अलग सिनारियों पे अलग अलग कैलेंडर क्रिएट करके प्रोजेक्ट में असाइन करते हैं। तो इससे हमें क्लियर पता चलेगा कि कितने ड्यूरेशन हमें ओवरऑल लगेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, जिसे हम डब्ल्यू भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये ईपीसी प्रोजेक्ट एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के लिए ऑलमोस्ट लेवल 1 के लिए 6 ब्रेकअप होते हैं। फर्स्ट की माइलस्टोन होता है, सेकंड जनरल होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, तीसरा इंजीनियरिंग होता है, चौथा प्रोक्यूरमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी है, पांचवा नंबर कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग्स है, और छठे में क्लोज आउट है। इस तरह से डब्ल्यू से अगर फर्दर हमें चाहिए डिसिप्लिन वाइज तो हमें फर्दर ब्रेकअप करते हैं इन साइड ऑफ दैट लेवल 1 ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। लाइक अगर हमारे पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पाइपिंग जैसा हो, उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद उस डब्ल्यू के अंदर एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जैसे हमें 4 टाइप्स के रिलेशनशिप में, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट एंड फिनिश। तो ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस एक्टिविटी के बाद में कौन सी एक्टिविटी क्रिएट करनी है, रिलेशनशिप लगानी है, फिनिश टू स्टार्ट होगा या स्टार्ट टू स्टार्ट होगा। इसलिए इसमें थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप असाइन करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो हमें ओवरऑल ड्यूरेशन पता चलता है। उसके बाद मैनुअल कैलकुलेशन, क्रिटिकल पार्ट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये जो है
प्राइमरी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन मैनुअली भी प्लानिंग इंजीनियर्स को मैनुअल भी जानना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कभी छोटे प्रोजेक्ट पे या इंटरव्यू में वो इजीली रिप्लाई कर सके, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि हाँ कैसे वो व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, क्रिटिकल पाथ। कांस्टेंट क्या चीज़ है, क्यों लगाई जाती है कांस्टेंट, उसके क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। कांस्टेंट के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। कोड कितने तरह के होते हैं, उसे कैसे असाइन करते हैं, प्रोजेक्ट कोड, एक्टिविटी कोड, रिसोर्स कोड, रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करते हैं, और उसे कैसे असाइन करते हैं रिसोर्स को एक्टिविटी में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद रिसोर्स एनालिसिस एंड लेवलिंग, कैसे रिसोर्स को एनालाइज करते हैं और लेवलिंग कैसे करते हैं। लेवलिंग बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हम रिसोर्स लेवलिंग टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स या हमारा रिसोर्स आइडल ना रहे, उसके लिए। उसके बाद हम बेस लाइन क्रिएट करते हैं, और बेस लाइन क्रिएट करने के बाद में ईच मंथ वाइज या वीकली वाइज जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हम अपडेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इन रेफरेंस ऑफ द बेस लाइन, कि हम या तो अहेड है शेड्यूल के या बिहाइंड है शेड्यूल के, ये हमें पता चलेगा। फिर उसे इंपोर्ट कैसे करते हैं प्राइमरी P6 से, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक करते हैं, उसका लेआउट कैसे सेट करते हैं, और फाइनली रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्लानिंग इंजीनियर्स को जानना ज़रूरी है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो मैं ये सब टॉपिक जो मैं स्क्रीन पे दिखा देख रहे हैं आप, उसे वन बाय वन एपिसोड एग्जाम्पल के साथ मैं इस अपने चैनल पे अपलोड करूँगा और आपको डिटेल्स बताऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के साथ देख सकें। तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही है। उसके बाद हमारे अगली एपिसोड टॉपिक के अकॉर्डिंग है। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस प्रीशियस टाइम्स।